नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज से हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ये वीडियो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में बनाया गया है। क्वेश्चन आपके लिए हिंदी मीडियम में भी लेके आया हूँ और इंग्लिश मीडियम में भी होगा, तो मीडियम का आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, हम इस वीडियो में पूरा ध्यान रखेंगे कि वीडियो में बहुत शॉर्ट मेथड से, बहुत आसान मेथड से आपको मैथमेटिक्स सिखाएं, ताकि आप जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनका आप आंसर इजीली दे पाए। तो चलिए बेटा, आज से बेहतरीन लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, तो एमसीक्यू सीरीज में आज चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए, चैप्टर 2 में पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो ध्यान से देखना बेटा। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपके दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसका एक जीरो जो है वो -3 है। सर जीरोस क्या होता है? जीरोस हम आंसर को बोलते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक आंसर जो है वो -3 है। अगर एक आंसर -3 है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक आंसर अगर -3 है, तो आपसे पूछा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ के। और बिलीव मानिए बच्चों, एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और इसका एक आंसर जो है वो -3 है। अगर एक आंसर इसका -3 है, तो के कैसे फाइंड करते हैं, तरीका समझिए। ये जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पहले इसे लिख लीजिए। तो अब आपके पास है k-1, क्वेश्चन है बेटा k-1 और x², ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, और kx+1 प्लस kx+1, और इसका एक आंसर जो है वो -3 है। तो इसका ये मतलब होता है बेटा कि जहां जहां x है ना, वहां पे आपको -3 पुट करना है, ये मतलब है इसका। तो k-1 एज इट इज रहेगा, x की जगह -3 का स्क्वायर करोगे प्लस का k, x की जगह -3 प्लस का 1 इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर 9 होता है बेटा, -3 का स्क्वायर कर दोगे 9 आ जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई k से करोगे 9k, और 9 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -9। k की मल्टीप्लाई -3 से करोगे -3k प्लस का 1 इक्वल टू 0। 9k में से 3k माइनस करो, आपका 6k आ जाएगा। माइनस का 9 और प्लस का 1 माइनस का 8 बचेगा इक्वल टू 0। 6k इक्वल टू 8 आ गया, और k इक्वल टू 8 6 से डिवाइड हो जाएगा। आप 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 4 बार में और 3 बार में, तो 4/3 k की वैल्यू जो है वो आपके सामने आ गया 4/3। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करना हो, तो उसका तरीका क्या होता है, हमें x की वैल्यू पुट करनी होती है। x की वैल्यू -3 है, तो जहां जहां x है वहां पर आपको -3 पुट करना है, बस इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू आ गया 4/3। तो एमसीक्यू है, तो ऑप्शन देखते हैं 4/3। जी हाँ, 4/3 जो है पहला ही है, सबसे फर्स्ट, तो ए इसका आंसर होगा। समझ में आ गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें। हिंदी मीडियम देखना चाहो तो आप हिंदी मीडियम भी देख सकते हो, हालांकि मैंने इंग्लिश में बता दिया, फिर भी आपके पास एक द्विघात बहुपद है। ये द्विघात बहुपद है, इसका एक शून्यक जो है वो -3 है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें एक द्विघात बहुपद हो और उसका एक शून्यक दे रखा हो, तो ये x की वैल्यू पुट करना होता है। x की वैल्यू आप जैसे पुट करोगे, आपका k की वैल्यू, t की वैल्यू, m की वैल्यू, जो भी आपसे पूछा जाएगा आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली आप कॉन्सेप्ट समझ के जाएं, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो इसमें x की वैल्यू ये पुट करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं बेटा, तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास एक फिर से अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जीरोज आर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज -3 और 4 है। यानी उसका पहला आंसर जो है वो -3 है और दूसरा आंसर 4 है। ये आप इसे अल्फा बोल सकते हो, आप इसे बीटा बोल सकते हो। पहले को आप अल्फा बोल सकते हो, दूसरे को आप बीटा बोल सकते हो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा और बीटा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो x² माइनस अल्फा क्या है, पहला आंसर क्या है -3। अल्फा की जगह -3, बीटा की जगह 4, x की जगह x, अल्फा की जगह -3, बीटा की जगह 4। x² माइनस 4 में से 3 माइनस करो 1, 1 की x से करोगे x आएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 12 आ गया। तो रिक्वायर्ड आंसर ये होना चाहिए, x² माइनस x और -12, ये आपका आंसर होना चाहिए, बट यह ऑप्शन में नहीं दे रखा। देखिए
इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें आपको ऑप्शन मैच कर जाए। इसमें दिक्कत है, यहां माइनस आ रहा है, नहीं है यहां पर माइनस, यहां पे देखिए यहां भी माइनस नहीं है, ये बात तो अलग ही कुछ है, और ये वाली चीज देखिए बिल्कुल डिफरेंट है। तो सर क्या इसका कोई आंसर नहीं होगा? आंसर होगा। इन्होंने क्या करा, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। क्या हम सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड करो तो ये आएगा। तो ऑप्शन में ये ना होकर, ऑप्शन में ये तो अवेलेबल है ना, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। 2 से इन्होंने सबको डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो देखिए ये वाला पार्ट जो है वो एज इट इज मैच कर रहा है, जो सी वाला पार्ट है वो आपका एज इट इज मैच कर रहा है। तो क्योंकि एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू में ऐसे ही करते हैं जानबूझ के, आपको तो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तो एमसीक्यू में जानबूझ के आपके साथ खेल रहे हैं। वो डायरेक्ट भी दे सकते थे, वो चाहते तो डायरेक्ट आपको आंसर ये देते, लेकिन नहीं देंगे क्योंकि एमसीक्यू है। बच्चे का ब्रेन मेकअप करते हैं, जानना चाहते हैं कि आप इन चीजों को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। उन्होंने कुछ नहीं करा, 2 से सबको डिवाइड कर दिया और ऑप्शन में ये ना देकर ये वाला ऑप्शन आपके सामने है, तो ये ऑप्शन आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। इफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसा आप देख पा रहे हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज 2 और -3 है। अभी अभी मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था जिसमें मैंने आपको क्या समझाया, ये जो जीरोज होता है ये x की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। यहां पे 2 जीरोज है, पिछले पहले क्वेश्चन में एक जीरोज था तो वो एक, हमने एक ही से आंसर आ गया, k की वैल्यू आ गई। बट अब यहां पे 2 आंसर है, एक 2 है और एक -3 है, तो 2 वैल्यू पूछ भी रहा है ना, देन फाइंड, आपको फाइंड करना है a और b की वैल्यू। तो अल्टीमेटली 2 जीरोज हैं तो 2 आंसर आपसे पूछ रहा है भाई a और b, तो तरीका वही रहेगा। पहला क्वेश्चन याद है हमने क्या करा था, x की वैल्यू पुट की थी तब k की वैल्यू आई थी। यहां भी हम यही करेंगे, जहां जहां x है वहां पर 2 पुट करेंगे और जहां जहां x वहां पर -3 पुट करेंगे। 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर देंगे तो आपका a और b की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पर ये क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x और प्लस b। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस b। अब यहां पर x की 2 वैल्यू है, एक 2 और एक -3। एक x की वैल्यू 2 है और एक x की वैल्यू -3 है। ये जीरो जो होता है ये आंसर होता है। तो x की जगह 2 का स्क्वायर करोगे, a प्लस 1 x की जगह 2 प्लस का b इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई a से कीजिए, 2a, 2 1 जा 2 होता है, प्लस का b इक्वल टू 0। सबसे पहले हम 2a लिखेंगे, प्लस का हम b लिखेंगे, और बेटा 4 और 2 को ऐड करोगे, 4 और 2 6, ये प्लस का 6 आपका माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब आपको x की जगह -3 पुट करना है, दूसरी वैल्यू पुट करनी है। तो x की जगह -3 का स्क्वायर आएगा, प्लस a प्लस 1, x की जगह -3 आ जाएगा, प्लस b इक्वल टू 0। यहां पर दूसरी वैल्यू पुट करेंगे। -3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, -3 की मल्टीप्लाई a से करेंगे, -3a आएगा, -3 की 1 से करें, -3 प्लस का b इक्वल टू 0। सबसे पहले लिखेंगे माइनस का 3a प्लस का b, और 9 में से 3 को माइनस करोगे तो आपके पास 6 बचेगा, और इधर आकर आपका -6 हो गया। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। तो 2 इक्वेशन आपके पास आ चुका है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, पहला इक्वेशन आपके पास है 2a प्लस b इक्वल टू -6, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है -3a प्लस b इक्वल टू -6। साइन चेंज कर दोगे, सबके साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस प्लस, 6 से 6 कैंसिल, b से b कैंसिल, 2a में 3a ऐड कर दोगे तो 5a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 आ गया। अब b की वैल्यू निकालने से पहले चेक कर लें कि क्या a की वैल्यू 0 हमें ऑप्शन में दे भी रखा है या नहीं दे रखा। यहां तो देखिए a की वैल्यू नहीं है, यहां भी 0 नहीं है, बट यहां पर 0 है और यहां पर 0 नहीं है। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें a की वैल्यू 0 है, तो यही मेरा आंसर होगा। अब b आप पे डिपेंड करता है, आप निकालना चाहते हो नहीं निकालना चाहते, ये आप पे डिपेंड है। जो नहीं है b की, क्योंकि आप a निकाल चुके हो 0। हाँ, अगर a कहीं 0 और भी होता, मान लो किसी और ऑप्शन में भी होता, तो b हमें फाइंड करके चेक करना पड़ता है कि कौन सा सही है। तो हालांकि a 0 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो मुझे पता है यही आंसर होगा। तो b आप निकालना चाहो या नहीं निकालना चाहो, ये आप पे डिपेंड करता है। बेसिकली बच्चों, इन क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीख के जाइए कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे देंगे और आपको कहेंगे ये जीरोज है, ये जीरोज है, ये शून्यक है। हिंदी बोलते शून्यक, इंग्लिश बोलते, हिंदी बोलते हैं शून्यक और इंग्लिश बोलते हैं जीरोज। ये जीरोज है,
तो जीरोस का मतलब आपको x की वैल्यू पुट करनी है। x की जगह पहले ये रखो, x की जगह ये रखो, दो इक्वेशन बन जाएंगे, दोनों को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हिंदी मीडियम देखो, हिंदी मीडियम अगर क्वेश्चन नंबर 3 आप देखना चाहते हो तो देख लो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आपके पास एक द्विघात बहुपद है, ये आपके पास द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक 2 और -3 है। तो ये जो शून्यक है ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। एक बार x की जगह 2 रख दो, एक बार x की जगह -3 रख दो, दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन से आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, जैसे मैंने अभी सॉल्व किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स आप बना सकते हो जिसका जीरोज -2 और 5 हो। तो ऐसे कई एग्जांपल हम बना सकते हैं जिनका आंसर -2 और 5 है, कोई लिमिट नहीं होती इनकी। बहुत सारे पॉलिनोमियल शायद आपने भी सॉल्व किए जिनका आंसर -2 और 5 आता हो। हम ऐसे हजारों एग्जांपल दे सकते हैं जिनका आंसर -2 और 5 ही आएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है कि इस एक ही पॉलिनोमियल बन सकता है क्या, दो ही पॉलिनोमियल बन सकता है क्या, 3 पॉलिनोमियल बन सकता है क्या, या मोर देन 3 बनेगा। तो आंसर आएगा बेटा मोर देन 3, 3 से ज्यादा पॉलिनोमियल बन सकता है। और 3 से ज्यादा क्यों, अगर यहां ऑप्शन होता ना 100 से ज्यादा तो शायद मैं वो भी टिक कर देता। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं जिनका सॉल्यूशन -2 और 5 ही होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बनाया जा सकता है जिसका आंसर हमेशा -2 और 5 ही होगा। तो मोर देन 3 पे हम टिक कर देंगे। हिंदी मीडियम देखिए बेटा, हिंदी मीडियम आपसे क्या कहा जा रहा है, हिंदी मीडियम आपसे कहा जा रहा है कि शून्य का आपके पास है -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या बताइए। आप ऐसे कितने बहुपद बना सकते हो, आप ऐसे कितने बहुपद बना सकते हो जिसका शून्यक या तो -2 है या 5 है। तो ऐसे हम हजारों एग्जाम्पल दे सकते हैं बेटा, ऐसे हजारों बहुपद हम बना सकते हैं जिनका आंसर -2 और 5 होगा। इसलिए हमने ऑप्शन कौन सा चुना, 3 से अधिक वाला। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। पर ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है, ये किसे बोलते हैं बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका एक आंसर जो है वो 0 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक आंसर जो है वो 0 है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, इसका एक आंसर जो है वो 0 है। अगर इसका एक आंसर 0 है तो आपसे पूछा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस। तो बताओ इसके प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस क्या होंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं, तरीका देखिए। जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है बेटा, इनके लिए हम एक फॉर्मूला याद करते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है बेटा C और अपॉन में A। याद रखोगे फॉर्मूला। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उसमें फॉर्मूला लगता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जो मैंने एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 के लिए बनाया NCERT का, तो उसमें फॉर्मूला की डिस्कशन की है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है C अपॉन A। अब एक आंसर आपको 0 दिया हुआ है, एक आंसर मतलब आप समझ लीजिए अल्फा आपको 0 दिया हुआ है। अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा आंसर है। इनमें से एक आंसर आपको 0 दे रखा है। तो अगर मैं अल्फा की जगह 0 रखता हूं तो ये 0 हो जाएगा। अगर मैं अल्फा की जगह 0 रखता हूं तो ये, अल्फा की जगह 0 रखता हूं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। तो बचा कौन, बीटा गामा। बीटा गामा इक्वल टू क्या बचा, C अपॉन में A। यही तो पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, बीटा और गामा, 2 जीरोस है ना, इसका आंसर C अपॉन में A आ जाएगा। तो ये जो है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। दोबारा बता दो बेटा, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका एक आंसर यानी अल्फा जो है वो 0 है। तो पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस बताओ, बाकी जो बीटा गामा है ना उनका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो बच्चों इसके लिए हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू C अपॉन A। अगर अल्फा 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पे अल्फा का इस्तेमाल हुआ है, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहां भी अल्फा का इस्तेमाल किया गया। बचा कौन, बीटा गामा। बीटा गामा इक्वल टू C अपॉन A। तो देखते हैं C अपॉन A ऑप्शन में है या नहीं है। तो लीजिए C अपॉन A आपको दिख रहा होगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, हिंदी में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखा हुआ है कि आपके पास त्रिघात बहुपद है। ये त्रिघात बहुपद है आपके पास जिसका एक शून्यक जो है वो 0 है, अल्फा जो है वो 0 है। अगर ऐसा है तो अन्य दोनों शून्यकों का, जो बाकी दो शून्यक है उनका गुणनफल क्या होगा। तो उनका गुणनफल हम इस प्रकार से निकालेंगे, बीटा गामा। बीटा और गामा दो शून्यक हो गए, इनका गुणनफल C अपॉन A होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा खतरनाक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए।
इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फिर से दिया हुआ है, इसका एक आंसर जो है वो -1 है, और वहां पे 0 था, यहां पर -1 है। ये और खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है। आप किसी से भी पूछोगे, मोस्टली आप पूछ के देखना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। इसका एक 0 -1 है, तो आपसे पूछा जा रहा है देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरो, बाकी दो का प्रोडक्ट का क्या होगा। वहां पे तो 0 था तो आसानी से निकाल लिया, बट यहां पे आसानी से नहीं निकलेगा। तरीका देखिए बेटा, आपके पास क्यूबिक एक पॉलिनोमियल है, आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है कुछ इस प्रकार से, x क्यूब प्लस ax² प्लस का bx प्लस का c। इसका एक आंसर जो है वो आपको -1 दिया हुआ है ना, -1 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पे -1 रख देंगे। -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस का c इक्वल टू 0। जहां जहां x था वहां पे -1, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद है पहला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे किया था हमने, जो जीरोस था वो x की जगह पुट कर दिया था, इक्वल टू 0 रख दिया था। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 का क्यूब, -1 प्लस a, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस माइनस b प्लस का c इक्वल टू 0। तो -1 प्लस का a माइनस का b प्लस का c इक्वल टू 0। यहां से c की वैल्यू निकाल लो। अगर मैं यहां से c की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का आपका माइनस हो जाएगा, और माइनस का आपका प्लस हो जाएगा। ये c की वैल्यू आ गई, आप यहीं पे छोड़ दो। नाउ फॉर्मूला हम यूज करेंगे अल्फा बीटा गामा। बच्चों अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला होता है -d/a, याद रखोगे। अल्फा बीटा गामा इसका फॉर्मूला होता है बेटा -d/a। डी क्या है, लास्ट वाला। डी क्या है, लास्ट वाला, इसे बोलते हैं डी। ये ए होता है, ये बी, ये सी और ये डी। डी आपका -c है। तो अल्फा तो आपको -1 दिया था, एक आंसर याद कीजिए, क्या बोला गया था, एक आंसर -1 है, एक आंसर -1 है, एक जीरोस -1 है। तो अल्फा तो -1 दे रखा था, बीटा आपको नहीं पता, गामा आपको नहीं पता, माइनस डी। डी क्या है, डी आपको सी दे रखा है, ए की जगह ए। माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है। बीटा गामा इक्वल टू ए की वैल्यू बेटा 1 है, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू बेटा 1 है। दोबारा बताओ क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं ए, ये होता है बी, ये होता है सी और ये होता है डी। तो डी की जगह तो सी आ गया, और ए जो है वो हमारा 1 है। ए होता है बेटा पहले वाला यानी 1, तो यहां 1 आ गया। अब सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू आपने निकाला था, सी की वैल्यू क्या आया था 1 माइनस ए प्लस बी। तो यही तो आपसे पूछ रहा था ना कि प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस होगा 1 माइनस ए प्लस का बी, 1 माइनस ए प्लस का बी। दोबारा समझ लो एक बार, आपको एक आंसर दिया हुआ है -1, एक आंसर मतलब मैं x की जगह लिख सकता हूं -1। तो जहां जहां x था मैंने -1 लिख दिया, माइनस का 1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, माइनस ये आ गया अपनी जगह, -1 ए की 1 से करो, माइनस बी प्लस सी, सी की वैल्यू निकालो, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, सी की वैल्यू आ गई। अल्फा बीटा गामा का फॉर्म होता है -d/a, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा गामा एज इट इज, डी की जगह सी दे रखा है और ए की जगह 1 दे रखा है, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, बीटा गामा सी, सी की वैल्यू क्या आई थी 1 माइनस ए प्लस बी। तो यही तो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ढूंढो 1 माइनस ए प्लस बी, 1 माइनस ए प्लस बी, 1 माइनस ए प्लस बी नहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन में 1 माइनस मिल गया बेटा 1, देखिए 1 माइनस ए और प्लस बी आगे पीछे करके दे रखा है, तो यही आपका आंसर होगा, ए वाला आंसर होगा। देखो ना 1 माइनस ए और प्लस बी, क्वेश्चन को आगे पीछे कर दिया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। अब कह रहा है इसका जीरोस कैसा होगा। याद रखना बेटा, अगर बीच की संख्या प्लस की है, बीच की संख्या प्लस की है, तो इसके दोनों आंसर जो होंगे वो माइनस के आएंगे। दोबारा बताओ, अगर बीच की संख्या प्लस की है, मैं फिर से बोल देता हूं, अगर बीच की संख्या प्लस की हो, जैसा आपको दिख रहा है +99 लिखा हुआ है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर बीच की संख्या प्लस है ना, तो आपके दोनों आंसर नेगेटिव आएंगे, दोनों आंसर नेगेटिव आएंगे। तो यही ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है कि दोनों पॉजिटिव आएंगे, नहीं बोथ नेगेटिव, जी हाँ ये ऑप्शन है बोथ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आएगा, दोनों माइनस के आएगा। अगर बीच की संख्या प्लस है तो आपके दोनों आंसर नेगेटिव आते हैं, तो बोथ नेगेटिव। ठीक है बेटा, हिंदी मीडियम देखना चाहोगे, अगर आप हिंदी मीडियम देखना चाहो तो देख लो, वैसे मैं समझा देता हूं, फिर भी अगर हिंदी मीडियम देखना हो तो देख लो। एक द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्य, अब देखो बीच की संख्या प्लस है, बीच में अगर प्लस है ना तो इसके दोनों आंसर जो होंगे माइनस के होंगे, तो दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, नेगेटिव होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से, द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर से आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये रहा, आपको फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और बीच में देखिए प्लस का साइन है। अगर बीच में प्लस का साइन है, मैंने अभी भी कहा था इसके दोनों आंसर फिर से माइनस ही आएंगे, प्लस के हो ही नहीं सकते, इसके दोनों आंसर माइनस के होंगे। बीच में प्लस है ना, बीच में अगर प्लस है तो दोनों आंसर नेगेटिव होते हैं, याद रखना। तो देखिए ऑप्शन देखिए कि भाई कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, यही ऑप्शन सही है। कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो यही तो ठीक है। दोनों नेगेटिव का मतलब क्या है, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों आंसर नेगेटिव आएंगे। हिंदी मीडियम देखना चाहोगे तो हिंदी मीडियम देख लो बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन हम डायरेक्ट आंसर टिक कर देते हैं। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। आपके पास एक द्विघात बहुपद है, आपको एक द्विघात बहुपद गिवन है, ये द्विघात बहुपद है, ये देखिए द्विघात बहुपद ये वाला। अब कह रहा है इसके शून्य कैसे होंगे, तो क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है तो इसके दोनों आंसर माइनस के होंगे, तो दोनों धनात्मक नहीं हो सकते क्योंकि दोनों ऋणात्मक होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपसे पास। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। इफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ, ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देख रहे हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसके जीरोस इक्वल है, जीरोस मतलब इसके आंसर इक्वल है, पता है बेटा आंसर इक्वल कब हो सकते हैं, इसके जीरोस इक्वल है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इसके जीरोस इक्वल हैं, इसके जीरोस तभी इक्वल हो सकते हैं जब सी और ए, जो सी और ए है इन दोनों के सेम साइन होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये दिया हुआ है ना। अब इस आपसे कह रहा है कि इसके दो आंसर सेम है, दो आंसर इसके सेम है। बताऊं मैं आपको एक बात, दो आंसर तभी सेम आते हैं जब ए के साइन और सी के साइन सेम होते हैं। यानी अगर ए पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव होना चाहिए, ए नेगेटिव है तो बी सी भी नेगेटिव होना चाहिए। तो ए और सी दोनों के साइन सेम होने चाहिए, तभी दोनों आंसर सेम होंगे। ये सब चीजें याद करके जानी है आपको, ये सब चीजें याद। सी एंड ए हैव द सेम साइन, सी और ए के सेम साइन होंगे, सी आंसर आएगा। देखिए वहां पर हर क्वेश्चन एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि सॉल्व ही करना पड़ता है, कई क्वेश्चन याद करने वाले आते हैं जिस पर आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। हर क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करने वाले नहीं आते, कुछ क्वेश्चन याद करने वाले थे। इस टाइप क्वेश्चन याद किए जाते हैं कि भाई इनके आंसर, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इनके आंसर सेम तभी आएंगे जब ए और सी के साइन सेम हो। सॉरी बेटा, तो यहां पर आंसर हम टिक कर देंगे कि सी और ए हैव द बोथ सेम साइन। हिंदी मीडियम देखो बेटा, हिंदी मीडियम क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। यदि द्विघात बहुपद, आपके पास एक द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक बराबर कब होंगे, इसके शून्यक तभी बराबर होंगे जब सी और ए दोनों एक ही चिन्ह के होंगे, एक ही चिन्ह के होने चाहिए, सी और ए एक ही चिन्ह के होने चाहिए, तो इसके आंसर बराबर होंगे, ये कहने का मतलब है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपके पास, ये सब चीजें याद करके जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 आप याद करके जाना। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी एक जीरो जो है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका एक जीरो जो है वो नेगेटिव है, किसका नेगेटिव है, ऑफ द अदर, दूसरे का। अगर एक 4 है तो एक -4 है, एक 2 है तो एक -2 है, एक 3 है तो -3 है। एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब नो लीनियर टर्म, लीनियर टर्म नहीं होना चाहिए, एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म मतलब ये वाला, ये जो है नेगेटिव होना चाहिए, ये माइनस का होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो लीनियर टर्म नहीं होना चाहिए, है नो लीनियर टर्म, ये याद करके जाना पड़ेगा आपको। लीनियर टर्म नहीं होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म मतलब लास्ट वाला, ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होता है कि एक प्लस का आंसर आता है और एक माइनस का आंसर आता है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आए थे, इसमें हमको सॉल्व भी करना पड़ता है, कुछ चीजें याद करके आपको जानी पड़ती है ताकि आप डायरेक्ट आंसर दे पाओ। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 11 क्या है। Which of the following is not the graph of a quadratic polynomial? कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, ये तो है, ये तो है, क्योंकि ये यू शेप तभी बनता है जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो ही आंसर आते हैं। 4 देखते हैं, देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है क्योंकि ये 3 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके 3 आंसर आएंगे, यानी ये क्यूबिक का आंसर है। आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा ऐसा ग्राफ है
जो क्वाड्रेटिक का पार्ट नहीं है। तो ये वाला ग्राफ जो है, जो डी वाला पार्ट है ना, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक है, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट किया जा रहा है। हिंदी में देखिए बेटा, हिंदी में देखिए बच्चों, हिंदी में क्या कहना है आपसे, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? सर द्विघात बहुपद वो होता है जिसके 2 आंसर आए, मैक्सिमम 2 आंसर आते हैं, 2 से ज्यादा एक्स की वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये तो द्विघात बहुपद का है, लग रहा है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ये भी द्विघात बहुपद का लग रहा है क्योंकि यू शेप है, तो ठीक है, ये भी हो सकता है। ये भी द्विघात बहुपद लग रहा है क्योंकि यू शेप है, तो 2 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी लग रहा है। बट ये द्विघात बहुपद नहीं है क्योंकि देखो एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। तो इस प्रकार से यहां पर एक छोटा सा लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है बेटा एमसीक्यू चैप्टर 2 का। ऐसा ही हम छोटे छोटे वीडियो आपको बना के देंगे ताकि आप एमसीक्यू में गलती ना करो, ठीक है बेटा।